हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1991 डीजीएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज यू डिफाइन करता है हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका मतलब है कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 24 के अंडर, और इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा है, जो डायरेक्शंस हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की उसके अंडर। सेक्शन 24 जो है हमारे पास कोड का, वो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। वो पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है कंडक्ट करने के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए, अपील के लिए या दूसरी प्रोसीडिंग्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जैसा कि केस होगा कोर्ट में जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। फिर आ गया हमारे पास हु में अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन अपॉइंट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है हर एक हाई कोर्ट के लिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। पहले हम पढ़ेंगे जो अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट के लिए। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 24 क्लोज 1 प्रोवाइड करता है कि हर एक हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन करने के बाद हाई कोर्ट के साथ। एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं कंडक्ट करने के लिए केसेस। फिर आ गया इसमें हमारे पास अपॉइंटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 24 क्लोज 3 जो है वो प्रोवाइड करता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड। पहला आ गया अगर उसका नाम अपीयर होता है पैनल में, जो नेम्स का पैनल होगा जो प्रिपेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कंसल्टेशन में सेशन जज के साथ। ये जो है हमारे पास ये वाली लाइन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास प्री का भी क्वेश्चन बनती है। हालांकि जो मेंस का आंसर आपको लिखना होगा, जिन स्टेट में जो है बैरक प्रोवाइडेड होगी वहाँ पे जो है आप इजीली इन सेक्शंस को एक के बाद एक लिख सकते हैं। लेकिन प्री के टाइम पे ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूछा जाता है प्री में कि जो पैनल ऑफ नेम्स है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिपेयर करता है और किसकी कंसल्टेशन में? सेशन जज की कंसल्टेशन में। फिर आ गया हमारे पास एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है रेगुलर कैडर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, तो वो जो है वहाँ से अमंग द पर्संस जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस कैडर का वहाँ से सेलेक्ट होगा। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 24 क्लोज 5। फिर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कंडक्ट करने के लिए कोई भी केस या जो है क्लास ऑफ केसेस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर लोकल एरिया में। सेक्शन 24 क्लोज 2। फिर आ गया हमारे पास एलिजिबिलिटी। इसमें आ गया सेक्शन 24 क्लोज 7 जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन एलिजिबल होगा अपॉइंट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली जब वो प्रैक्टिस में है एज एन एडवोकेट 7 साल के लिए या उससे ज़्यादा। सेक्शन 24 क्लोज 8 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन जो है वो एलिजिबल होगा अपॉइंट होने के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली जब वो प्रैक्टिस में है एज एन एडवोकेट 10 साल या उससे ज़्यादा। तो बेसिकली हमारे पास स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हमारे पास जो पीपी है उसके लिए हमारे पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन प्री के क्वेश्चन से ये हमारे पास। फिर आगे इसमें हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत बार ये 5 मार्क्स में अलग से भी पूछा जाता है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो है कोड का वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के लिए कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट्स के। सेक्शन 25 क्लोज 2 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाउएवर एक एक्सेप्शन जो है वो ले डाउन करी गई है सेक्शन 25 क्लोज 3 में, जो प्रोवाइड करती है कि कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर केस के पर्पस के लिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो इंक्लूड करेगा एक पुलिस ऑफिसर को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड। पहला आ गया कि उसने कोई भी पार्ट नहीं लिया है इन्वेस्टिगेशन में ऑफेंस की जिसके लिए अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। दूसरा आ गया वो हमारे पास बिलो नहीं होना चाहिए जो रैंक है इंस्पेक्टर का। ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये भी बहुत बार प्री में पूछा जाता है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है
क्योंकि बहुत बार आपको जो है ऑप्शन में इंस्पेक्टर देंगे और जो सेकंड ऑप्शन देंगे वो आपको सब इंस्पेक्टर का देंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इंस्पेक्टर जो है वो प्री का आंसर होगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 24 क्लोज 1 और 8 के अंदर, वो सब ऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर। फिर आ गया हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया गया है 24 क्लोज 3 या 8 के अंडर और सेक्शन 25 क्लोज 1 के अंडर, वो सब ऑर्डिनेट होगा जो डेप्यूटी डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन का, उसके अंडर। ये हमारे पास सेक्शन 25A क्लोज 6 में गिवन है। तो बेसिकली हम कंक्लूड करेंगे कि कौन जो है किसके सब ऑर्डिनेट होगा। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, मोस्टली 15 मार्कर, क्योंकि इसमें हमने जो है काफ़ी कुछ इंक्लूड किया है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्कर में आता है, 10 मार्कर में आता है, आप इसको जो है कट डाउन करेंगे। कट डाउन आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना है, जैसे आप इसका जो कंक्लूजन है वो कट डाउन करके जो अपॉइंटमेंट है पुलिस ऑफिसर का, इसको जो है कंक्लूजन इसकी हेडिंग बना के ये आप लिख देंगे। और इतनी जो है इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, इसका जिस्ट लिख के आपको लास्ट में जो है ये 2 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में कोई भी केस लॉ नहीं है, प्योरली बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पूछा गया है। जिन भी स्टेट्स में बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं वो अपना जो है यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया लेंगे हेडिंग क्या बनानी चाहिए और कौन से सेक्शन में क्या प्रोवाइडेड है। उसके बाद आप जो है इंट्रो लिखेंगे, हेडिंग टू हेडिंग जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे करके जस्ट 2-3 लाइन्स में जो है अपना एक्सप्लेन करेंगे उस हेडिंग को और कंक्लूड कर देंगे। अगर 5 मार्कर में है तो अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के साथ, अगर 5 मार्कर में नहीं है, 10 है, 15 है हमारे पास, तो जो यहाँ पे हमने कंक्लूजन किया है उसके साथ भी आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारे पास कंक्लूजन है वो भी बेयर एक्ट बेस्ड है। इसमें आ गया सेक्शन 25A क्लोज 5 और 25A क्लोज 6, तो बेसिकली सेक्शन 25A से जो है हमने कंक्लूजन लिया है, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर देंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।